नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है जरीमरी के विजयनगर के इस इलाके में। आप देख पा रहे होंगे ठीक मेरी बाई तरफ एयरपोर्ट की दीवार है। एयरपोर्ट से सटा हुआ ये इलाका है जहां पर, और ठीक मेरे ऊपर एक दरगाह भी है जहां पर लोग इबादत करने के लिए लोग आते हैं। उसी ठीक उस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ। उस रास्ते की हालत आप मेरे कैमरे के जरिए से देख पा रहे होंगे। पिछले कई वर्षों से हाल इस रास्ते की जो अवस्था है पूरी तरह से दयनीय है। खास कर इसके नीचे आरसीसी सड़क है, लेकिन ये सड़क कहीं नज़र नहीं आ रही है। पूरी तरह से कचरों में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर 5-5 फुट कचरा यहाँ पर जमा है। और इसी तरह से ये जरीमरी के जो दरगाह की जो दीवार है, उस दीवार से लेकर विजयनगर तक ठीक इस रास्ते का यही हाल है। लेकिन आज आमदार दिलीप लांडे के किए गए अथक प्रयासों से कहीं ना कहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका के सहयोग से इस रास्ते को अब साफ करने का कार्य यहाँ पर आप देखेंगे शुरू होने जा रहा है, जिसका आज वहाँ पर इन्होंने नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया है कहीं ना कहीं। और अब इस इलाके के रहने वाले लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगी हुई है इस रास्ते को लेकर। अब ये रास्ता आपको कुछ दिन के बाद पूरी तरह से साफ और स्वच्छ से नजर आएगा। लेकिन आमदार दिलीप लांडे ने लोगों से निवेदन किया है कि कहीं जो ये रास्ता है, इस रास्ते को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन इस परिसर को, इस सड़क को आने वाले दिनों में इस तरह से जो हालत है, इस तरह से हालत ना बने, इसे स्वच्छ और साफ रखने की भी जिम्मेदारी आप सभी की बनी है। इन्हीं सभी विषयों पर हमने आमदार दिलीप लांडे से भी उनकी भावनाएं हमने जानने की कोशिश की है। वाजिद कुरैशी नगर सेवक जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक है, उनकी भी हमने यहाँ पर भावनाएं जानने की कोशिश की है, खासकर आज इस सड़क के सफाई को लेकर के। मैं बाजार वाला म्यूनसिपल उर्दू नंबर 2 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ। सर, ये रास्ते में बहुत तकलीफ आती है और कुत्ते उत्ते भी रहते हैं, तो बहुत कचड़ा विचड़ा हो जाता है रास्ते में। मतलब ये पानी वानी जब बरसा है तो बहुत गंदगी हो जाती है। अभी बरसात नहीं हुई, हाँ, तो आने वाली है, तो उसके लिए बता रहा हूँ ना। ये रास्ता साफ़ ही होना चाहिए और ऊपर से भी गंदा पानी गिरता है। सर, परवीन आमीन शेख मेरा नाम है। यहाँ से आने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से गंदे पानी, फिर नीचे पत्थरें, फिर ये जो चिंदी, ये जो गोनी, बहुत कुछ इधर मतलब सामना करना पड़ता है। और रास्ता सही नहीं होता है। कभी भी कांच है, कीले हैं, दुनिया भर के कचरा यहाँ फेंकते हैं। वो सब से हम लोग को सामना करना पड़ता है, चाहे गाड़ी से रहे, जो भी रहे। यहाँ पर ये साफ़ होना चाहिए। ये रास्ता सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। देखा जाए तो इनका काम तो अच्छा ही है। आगे भी शायद हम लोग को उम्मीद है कि अच्छा ही काम करेंगे। और मामा तो फिर भी बहुत सही जा रहे हैं अपने काम से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखा है, हम लोग देख रहे हैं ना उनका काम, तो इस वजह से अब वाजिद भाई भी मिल गए हैं तो शायद और भी अच्छा हो जाए इस हिसाब से। नहीं, हर काम को ऐतिहासिक मत बनो। नहीं, देखिए, ये कोई ऐतिहासिक काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा एरिया साफ़ सुथरा रहना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए। अभी बारिश आ रही है और यहाँ से मैं 1 महीना पहले देखा था, स्कूल के बच्चे लोग यही गंदगी में से जा रहे हैं। हमारे देश की भावी पीढ़ी, मेरे एरिया की भावी पीढ़ी ऐसे गंदगी में जाना मेरे को अच्छा नहीं लगा। इसलिए बीएमसी के माध्यम से यहाँ की साफ़ सफाई होना चाहिए। यहाँ के लोगों को साथ में लेके, उनको जिम्मेदारी बता के, उनको साथ में लेके, विश्वास में लेके, ये जो रास्ता है यहाँ से कुर्ला अंधेरी तक वो साफ़ सफाई करके ले रहा हूँ। जहाँ से आगे टॉयलेट के इधर 8-10 रूम है ऊपर, वो गिर सकते हैं, किसी की जीवित हानि हो सकती है। इसलिए वहाँ पे भी रिटर्निंग वॉल बनाने का काम एक 15 दिन के बाद चालू कर रहा हूँ। ये साफ़ सफाई हो गए, वैसा रिटर्निंग वॉल भी बना रहा हूँ। और मेरा खुद का सपना है, मेरे को लोगों ने नहीं कहा, भाई चुनाव के माध्यम से लोगों को नहीं कहा था कि मेरे को वोट दे दो, मैं रास्ता बना के देता हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस रास्ते से मैं आया, वो रास्ता चलने के लिए, आने जाने के लिए लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जहाँ तक अपन खड़े हैं वहाँ तक अच्छा सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाने का मेरा खुद का सपना है, वो भी मैं पूरा करूँगा। और सफाई पहले भी हुई है और होती रही है। जब तक हम लोग सहयोग नहीं करेंगे सफाई कभी रहेगी नहीं, है ना। और हम सब चाहते हैं कि ये जगह साफ रहे। उस दिन आग लगी, हम रास्ते से निकल पड़े, बच गए जलते जलते।
मैं समझता हूँ कि जो काम का बीड़ा मामा ने उठाया है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से उस बीड़ा को पूरा करने का काम मामा करेंगे। और इस इलाके के लोगों को साथ में लेके, भरोसे में लेके आज उन्होंने इस काम की ओपनिंग की है। मैं समझता हूँ कुछ ही दिनों के अंदर एक बहुत अच्छा रास्ता, साफ़ सुथरा रास्ता इस इलाके के लोगों को मिलेगा। ये इलाके का जो रास्ता है एक ऐसा रास्ता है जो स्कूलों के लिए जाने के लिए काम आता है। दूसरा जरी मरी में कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा, तो इस इलाके के लिए ये रास्ते की बहुत बड़ी अहमियत है। इस इलाके के लोग इस रास्ते की अहमियत को समझते हैं। जिस दिन इनको रास्ता साफ़ करके और अच्छा खूबसूरत रास्ता बना के मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं मामा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मैं इस इलाके के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो रास्ता है आपका अहम रास्ता है, इस अहम रास्ते को जितना आप साफ़ सुथरा रखेंगे उतनी आपको बारिश में तकलीफ़ नहीं होगी। तो मैं कहीं ना कहीं इस इलाके के लोगों को समझता हूँ जो ये लोग कहते हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरा करेंगे।